छात्रों, आज हम आपको बालक के सामाजिक विकास के बारे में बताते हैं। तो जिसमें आप ये देखिए कि किस प्रकार से बालक का सामाजिक विकास होता है। तो हमारे पास जो ये देखिए ये लिखा हुआ है सामाजिक विकास। तो बालक का सामाजिक विकास, शिशु का व्यक्तित्व सामाजिक पर्यावरण में विकसित होता है। तो जो भी बालक होता है उसका जन्म कहाँ होता है? तो बालक का जो जन्म है वह समाज में होता है। समाज में, समाज का जो लघु रूप होता है वह होता है परिवार। परिवार में बालक का जन्म होता है और जन्म होने के साथ साथ कि वह सामाजिक बनना शुरू हो जाता है। इस बात को आप सभी लोग समझते होंगे, क्योंकि सामाजिक बनने के लिए आप देखिए कि जो माता पिता होते हैं वह बालक को धीरे धीरे सामाजिक परिवेश की आदतें सिखाते हैं और परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वह भी बालक को जो है सामाजिक ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि शिशु का व्यक्तित्व सामाजिक पर्यावरण में विकसित होता है। वंशानुक्रम में जो योग्यताएं पाई जाती हैं उसके जागृत करके सही दिशा देना ही समाज का ही कार्य है। इसमें अलेक्जेंडर महोदय ने लिखा है कि व्यक्तित्व का जो निर्माण है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये व्यक्तित्व का जो निर्माण है शून्य में नहीं होता। सामाजिक घटनाएं, ठीक है, सामाजिक घटनाएं, प्रक्रियाएं, बालक की मानसिक प्रक्रियाएं तथा व्यक्तित्व के प्रतिमानों को अनवरत रूप में प्रभावित करती रहती है। अब ये जो सामाजिक विकास होता है तो ये हमें जो पढ़ना है, अध्ययन करना है अपने लिए, वह करना है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। और सामाजिक विकास में विद्यालय का क्या योगदान है और सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है। आगे देखिए सामाजिक विकास का अर्थ, कि सामाजिक विकास का अर्थ क्या है। जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो सकता है। अर्थात बिना समाज के जो शिशु होता है वह सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके लिए जो है उसे समाज की आवश्यकता होती है और बालक समाज में रहकर ही विकास करता है, ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो एक सोरेनसन महोदय थे, उन्होंने लिखा है, सोरेनसन ने, कि सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। अर्थात समाज के साथ जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो हमारी योग्यताएं, मान लीजिए शिशु यहाँ पर है और समाज के साथ जब हम चलना चलते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी योग्यताओं में वृद्धि होती जाती है, तब जाके अंत में जो है हम सामाजिक बन जाते हैं। तो ये योग्यताएं होती हैं धीरे धीरे विकसित होती हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, ये है हमारा शैशवावस्था में सामाजिक विकास। और इसमें जो दिया हुआ है कि किस प्रकार से शैशवावस्था में सामाजिक विकास होता है। तो देखिए, मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए अध्ययनों में स्पष्ट होता है कि जन्म के समय शिशु बड़ा ही आत्म केंद्रित होता है। जैसे जैसे वह सामाजिक परिवेश के संपर्क में आता है उसका आत्म केंद्रित व्यवहार समाप्त हो जाता है। अर्थात बालक जन्म के समय आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे बच्चे का आत्म केंद्रितपन कम हो जाता है और वह समाज के संपर्क में आकर सामाजिक गतिविधियों को सीखने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, कि जैसा कि क्रो ने कहा था कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना असामाजिक। तो जन्म के समय जो है शिशु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, सिर्फ वह शिशु होता है, ठीक है। ना वह सामाजिक है ना वह असामाजिक है। अब इसी में आगे देखते हैं कि वह किस प्रकार से कार्य को करता है। ये देखिए,
श्रीमती हरलाख के आधार पर शिशु के सामाजिक विकास को प्रस्तुत करते हैं। तो प्रथम माह में शिशु क्या करता है, ये देखिए, ध्वनियों को अंतर करना समझ जाता है। दो ध्वनियाँ होंगी तो दोनों ध्वनियों में अंतर समझ जाएगा। जैसे मान लीजिए उसकी मम्मी बोलें उससे और उसके पापा बोलें, तो वो जिसकी पसंद करेगा उस ध्वनि की ओर वह ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा, वह ध्वनियों को बोलना समझना शुरू कर देता है। द्वितीय माह में देखिए मानव ध्वनि पहचानना, मुस्कुराना बच्चा जो है प्रारंभ कर देता है। तृतीय माह में माता के लिए प्रसन्नता एवं माता के अभाव में उसको दुख होता है। यदि माँ मिल जाती है तो वह सुख की अनुभूति करता है, माँ नहीं होती है तो वह रोता है, अर्थात दुख की अनुभूति करता है। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं। वह अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू करता है चतुर्थ माह में। ठीक है, पंचम माह में वह प्रसन्नता और क्रोध को दिखाता है। जैसे दूध नहीं पीने को मिलता है तो वह गुस्सा भी प्रकट करता है, या उसके मन की कोई बात नहीं होती है तो भी वह गुस्सा प्रकट करता है। षष्ठम माह में परिचितों से प्यार व लोगों से भयभीत होता है, अर्थात वह जो उसके नज़दीक रहते हैं जैसे परिवार के सदस्य हैं तो वह उन्हें पसंद करता है। और देखिएगा जो अपरिचित लोग हो जाते हैं, अपरिचित लोग बच्चे के पास आते हैं तो वह डरता है, उनकी गोदी में भी नहीं जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अनुकरण के साथ हाव भाव को सीखना। वह बड़ों को देखता है तो उस हिसाब से जैसे बोलना है, हाथ हिलाना है आदि क्रियाएं वो करना प्रारंभ कर देता है। अष्टम और नवम माह में विभिन्न संवेगों जैसे प्रसन्नता, क्रोध तथा भय आदि को वह दिखाने लगता है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रसन्नता, क्रोध, भय, ये सब संवेग होते हैं। ठीक है, इनको वह प्रदर्शित करने लग जाता है। आगे चलते हैं, हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों, ये दसम माह में प्रतिछाया के साथ खेलना और नकारात्मक विकास आदि उसके अंदर होने लगते हैं। 11वें माह में भी प्रतिछाया के साथ खेलना और नकारात्मक विकास जो है बालक के साथ दिए गए हैं। इस नकारात्मक विकास कैसे, जिद करना जैसे, ठीक है ना, नाराज हो जाना, जिद करना, चीज़ों को फेंकना, इस प्रकार के काम, गुस्सा दिखाना, इस प्रकार का नकारात्मक विकास होता है। प्रतिछाया मतलब उसकी स्वयं की छाया यदि वो पड़ती है तो वह जो है उसके साथ भी भागने लगता है, छाया को देखकर खेलने लग जाता है, यहाँ पे इसका ही मतलब है। और दूसरे वर्ष की अवधि में जो है वह बड़ों के कार्यों में मदद करने लगता है, जैसे सामान उठा के देने लग जाएगा। ठीक है, आप कुछ मांगोगे तो दे देगा, इधर उधर वस्तुओं को फेंकने लगता है या उठा के रखने भी लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वह ये जो काम है करने लगता है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास तृतीय वर्ष का वह बालक जो होता है आत्म केंद्रित हो जाता है 3 वर्ष में, अर्थात वह अपने आप स्वयं को समझने लगता है और जो वह दूसरों के ऊपर आश्रित था, जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं, बाथरूम जाना है या अपना कोई भी कार्य करना है, दूध पीना है, तो वह स्वयं भी बोतल लेके दूध पीने लग जाता है। ठीक है, यहीं से जब बच्चे का देखिए कि विद्यालय में 2 या अधिक बालकों के साथ जब होता है तब उसका सामाजिकता का भाव विकसित होने लग जाता है और चतुर्थ वर्ष के समाप्त होने पर वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण कर लेता है, अर्थात बहिर्मुखी हो जाता है, सभी से मिलना जुलना, दोस्ती करना, खेलना वह पसंद करने लग जाता है। इसके बाद देखिए शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार परिवार से बाह्य परिवेश की ओर प्रस्तुत होता है। जैसा कि श्रीमती हरलाख ने लिखा है, शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से समायोजन स्थापित करता है, अर्थात वह समाज में रहना सीख जाता है, एडजस्टमेंट करने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद है उनसे वस्तु विनिमय करना और खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदारी बनाना भी सीख जाता है। जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत या प्रचलित प्रतिमान के अनुसार स्वयं को बनाने की चेष्टा करता है, अर्थात समूह के अनुसार कार्य करने लग जाता है। ठीक है,
समूह के जो नियम होते हैं उनकी पालना करने लगता है। आगे चलते हैं हम लोग। ये है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो बाल्यावस्था में देखिए शिशु संसार उसका परिवार हो जाता है। पहले तो वह सिर्फ माँ की गोद में था, सिर्फ परिवार तक ही सीमित था। अब जो है वह संसार का हिस्सा बन जाता है, इस समाज का। ठीक है। जबकि बालक का संसार परिवार के बाहर क्या होता है, बालकों का झुंड और विद्यालय आदि होते हैं। इसका क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है और वह ज्ञान अर्जन करने लगता है और सामाजिकता को भी सीख जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि हम बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से पुकारते हैं। जैसे सामाजिक विकास में क्या क्या आता है बालक के, उसके अंदर सामाजिक भावना आती है। इस अवस्था के बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना, समाज के प्रति रुझान प्रकट होता है और उनका सामाजिक क्षेत्र व्यापक और विकसित होने लग जाता है। विद्यालय के पर्यावरण में अनुकूलन करना, नए मित्र बनाना, सामाजिक कार्यों में भागीदारी करना वह प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद देखिए आत्मनिर्भरता आ जाती है। आत्मनिर्भरता में क्या करते हैं बच्चे, स्वयं को स्वतंत्र मानकर आत्मसम्मान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। परिवार को छोड़कर बच्चों के साथ समय बिताते हैं, अर्थात वे अपने साथियों के साथ भी खेलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। तो वास्तविकता तो यह है कि वे अपनी आयु वर्ग के साथ प्रसन्न रहते हैं, ना छोटों के साथ खेलते हैं ना बड़ों के साथ। वह हम उम्र बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है उनके अंदर एक समूह प्रवृत्ति भी पाई जाती है, अर्थात वह अपना बच्चों का एक समूह बनाते हैं जो हम उम्र बच्चों का होता है और वह उन्हीं के साथ खेलते हैं। ठीक है। ये समूह प्रवृत्ति होती है। तो बालकों का एक समूह बना लेते हैं और खेलते हैं। समूह सेवा, समूह के सांस्कृतिक समूह आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बालक अपने समूह के नियमों, मान्यताओं आदि को पसंद करते हैं तथा अन्य समूह के समक्ष अपनी श्रेष्ठता भी प्रदर्शित करते हैं। ये बताते हैं कि हमारा समूह जो है सबसे अच्छा समूह है और इसके लिए वह प्रयास भी करते हैं। ठीक है। समूह को अच्छा बनाने के लिए। बात समझ में आ गई आप लोग के? आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए यह है नागरिक गुणों का विकास। तो बाल्यावस्था में बालकों में आदतों, चारित्रिक गुणों एवं नागरिक गुणों का भी विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक या विशिष्ट प्रभाव के व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं और इन्हीं सब के संपर्क में आकर उनमें जो सामाजिक गुण होते हैं वह विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। व्यक्तित्व का विकास, इंडिविजुअलिटी। बाल्यावस्था में पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व स्वभावों का अलग अलग विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बालक अधिकांश समय बालकों के साथ व्यतीत करते हैं और बालिकाएं बालिकाओं के साथ समय व्यतीत करती हैं। इससे दोनों में यौन भिन्नता और वैयक्तिक अंतर स्थापित होने लगता है। इससे बालकों में बालक जैसी रुचियां, आदतें और क्या बोलते हैं आपके रहन सहन, उनका उठना बैठना आदि होने लग जाता है। ठीक है। और लड़कियां लड़कियों की तरह काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है ये भावना ग्रंथि का विकास। इसमें देखिए जो है भावनात्मक प्रकार का जो एक विकास होता है वह भावना ग्रंथियों से होता है, जो लड़कों में पाया जाता है आडिपस ग्रंथि और लड़कियों में एल्कटा ग्रंथि से विकास होता है। आडिपस ग्रंथि के कारण पुत्र अपनी माता को अधिक प्रेम करता है। ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके टैट वगैरह में भी पूछा जाता है। आडिपस ग्रंथि। ठीक है। जिसके कारण लड़का जो होता है अपनी माता को अधिक प्रेम करता है, माता को। ठीक है। और लड़की जो होती है एल्कटा ग्रंथि के कारण अपने पिता को अधिक प्रेम करती है। ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और यह प्रकृति का नियम है कि विषम लिंगी प्यार बाल्यावस्था से ही प्रारंभ होकर
युवावस्था में विवाह तक चला जाता है। ये युवावस्था में शादी होने पर समाप्त हो जाता है, जो ये विषम लिंग के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार से जो बालक को विषम लिंगों के प्रति जो है ये एक भावना ग्रंथियां जो है इससे प्रदर्शित करने पे उनमें एक आत्मिक सुख और संतोष मिलता है, और इसी के आधार पर वह अपने भविष्य को निश्चित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में मानवीय जीवन जो होता है इसमें जीवन की बड़ी जटिल अवस्था होती है। ये सामाजिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। किशोर एवं किशोरी व्यक्ति के लिए, समूह के लिए और अन्य समूह के लिए होने वाली अंतःक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों का विकास करते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास को निश्चित करने वाले निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्या दिया है इसके अंदर कि इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियां स्वयं से अधिक प्रेम स्थापित करने लग जाते हैं। ठीक है, स्वयं से आप इनको शीशे के सामने खड़ा हुआ देख सकते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, सजने संवरने का काम करते हैं, और इनमें विषम लिंग के प्रति एक आकर्षण भी पैदा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद विद्यालय स्तर पर किए गए अध्ययनों से पता होता है कि किशोरियां इस बात में रुचि रखती हैं कि कौन सा किशोर उनको देखकर क्या सोचता है, और मान लीजिए उनको कुछ पता चल जाता है कि क्या सोचता है तो उसी के अनुसार अपने को बदलने का भी प्रयास करते हैं। किशोर तो किशोरियों के बारे में बातचीत करते ही रहते हैं, अतः आत्म प्रेम का भाव अचेतन अवस्था की लिंगी चेतना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों को अपनी लिंगी बनावट पूर्ण अनुभव होने लगती है, अर्थात जो उनका शारीरिक विकास होता है वह उसके प्रति सचेत हो जाते हैं, और वह उसके प्रति उनमें रुचि भी जागृत हो जाती है, और अपने आयु समूह के सक्रिय एवं प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं, और अपने अंदर की अवस्था के भाव को आवश्यक गुण के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है, और जब कभी उनकी अवस्था एवं त्याग को ठेस लगती है तो वे समाज के साथ असामान्य व्यवहार भी करते हैं, और उनमें एक आंतरिक संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सामाजिक भावना का उदय। इस अवस्था में क्या क्या होता है, समूह भावना, आस्था और त्याग व्यापक रूप सामाजिक चेतना के रूप में देखने को मिलता है। किशोर एवं किशोरी के क्रियाकलाप विद्यालय, समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विकसित होने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भिन्नता में स्थायित्व। इस अवस्था में मानवीय संबंध स्थिरता की ओर प्रस्थान करते हैं। अस्थिरता एवं शारीरिक आवेग तनाव की स्थिति से किशोर एवं किशोरी निकलकर मित्रता को स्थायी बनाते हैं। इस प्रकार से किशोर एवं किशोरी अपने चारों तरफ आत्मीय एवं सहयोगी परिवेश का निर्माण करते हैं और उनके भविष्य के निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात भिन्नताएं जो उनके अंदर होती हैं वह उनमें स्थायित्व लाने लग जाती हैं, वह स्थायी मित्र वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, समायोजन में स्थिरता। समायोजन में स्थिरता आती है, अधर संवेग होते हैं, जैसे क्रोध करना है। ठीक है, तो ऐसा भावनात्मक रूप में जो होती है इसमें स्थायित्व आने लग जाता है, वे धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं, बातों को समझने लगते हैं, उनकी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को निश्चित मापदंडों के बिना पूर्ण करना चाहते हैं, जो समाज को अमान्य होता है। किशोरों में बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो सामाजिक नियमों के अनुरूप नहीं होती हैं, और वह उन्हें जो है पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अतः वे अपना समायोजन सही रूप से नहीं कर पाते, अपने दमन के प्रति स्वतंत्रता, हनन के प्रति विद्रोह करने लगते हैं। आपने देखा होगा, माता पिता जो कुछ भी समझाते हैं तो किशोर जो होते हैं विरोध प्रकट करते हैं, तो वो इसीलिए होता है कि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, और माँ बाप द्वारा उन्हें समझाया जाता है तो वह उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सामाजिक पहचान। किशोरावस्था का मुख्य आकर्षण सामाजिक पहचान को स्थापित करना होता है। ठीक है, वह समाज में
सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि लोग उनका अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, कि लोग उनका सम्मान करें। ठीक है, वे परिश्रम, लगन, परोपकारिता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक कार्यों में ये देखिए सहभागिता देने लग जाते हैं और समाज में अपनी एक पहचान स्थापित करने का प्रयास करते हैं। किशोरियों के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता एवं मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास होता है। आगे देखिए, सामाजिक विकास में विद्यालय का योगदान। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए सामाजिक विकास में जो है विद्यालय का विशेष योगदान होता है। बालक के सामाजिक विकास दृष्टिकोण से परिवार के पश्चात विद्यालय का ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्री है और अर्थात विद्यालय के क्रियाकलापों में भी बालकों का हाथ ही रहता है, तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से होता चला जाता है। यदि विद्यालय के अंदर कोई भी काम हो रहा है, वह छात्रों के साथ मिलजुल कर हो रहा है, तो वह कार्य सहजता से हो सकता है, वह विरोध नहीं करते। यदि विद्यालय का वातावरण ऐसा नहीं है, अर्थात विद्यालय के सिद्धांतों के अनुसार विद्यालय का अनुशासन दंड और दमन पर आधारित है, तो बालक का सामाजिक विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है, कि उनको रोका टोका जाता है, तो वो फिर उचित प्रकार से विकसित नहीं हो पाते। सामाजिक विकास में शिक्षा का प्रभाव आप देखिए, इसमें जो है शिक्षक जो शांत स्वभाव का, सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, और छात्र उसके अनुरूप ही व्यवहार करने चाहिए। इसके विपरीत यदि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो भी छात्र अपना मानसिक संतुलन नहीं रख पाते। सामाजिक विकास में खेलकूद का प्रभाव देखिए। सामाजिक विकास में खेलकूद का विशेष स्थान है। बालक खेल द्वारा अपने सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है तथा सामूहिक खेलों का गुण भी उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, स्किनर का कहना है कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्तर है। वहाँ उसे मिलने वाले सामाजिक और यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निर्धारित करते हैं। अब ये नई हेडिंग है हमारे पास, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसमें जो कारण है वो देखिए ये है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बालक की अनेक योग्यताएं निर्धारित करता है। सामाजिक विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव कुछ सीमा तक ही मानते हैं। इसके बाद दूसरा प्रभाव है हमारा शारीरिक विकास। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं हम लोग। ये है हमारा शारीरिक विकास। जिस बालक को शारीरिक विकास संतोषजनक होता है, देखिए जिस बालक का शारीरिक विकास संतोषजनक होता है, उसका सामाजिक विकास भी संतोषजनक होता है। सोरेनसन की एक परिभाषा है ये हमारी, कि जिस प्रकार अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक रूप से परिपक्व होने में सहायता करता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक के सामाजिक विकास की गति को धीमा कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद है संवेगात्मक विकास जो प्रभावित करता है। तो देखिए क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। ठीक है, और जो बालक का चिड़चिड़ापन है या क्रोध करने का स्वभाव है, ये सामाजिक विकास के साथ साथ धीरे धीरे मधुर स्वभाव वाला भी वह हो जाता है और अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इसके बाद देखिए हमारा परिवार है। परिवार भी सामाजिकरण प्रारंभ शुरू से तो यही होता है, बालक का जन्म यही होता है, तो परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं बालक भी वैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है, आगे देखिए माता पिता का दृष्टिकोण। अब माता पिता जैसा दृष्टिकोण रखते हैं वैसा ही बच्चा व्यवहार करता है। ठीक है, यदि लाड़ प्यार मिलता है तो बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। माता पिता की आर्थिक स्थिति, यदि उनके पास धन नहीं है तो बालक की आवश्यकताओं का संतोषजनक विकास नहीं हो पाएगा। इस कारण यह भी है कि वह संपर्क अनेक व्यक्तियों से होता है तो उसके सामाजिक विकास में सहायता करते हैं। निर्धन परिवार के बालक को सामाजिक विकास मंद गति से होता है, क्योंकि वह धनी परिवार के बच्चों की तुलना में बहुत सारी सुविधाओं को प्राप्त
नहीं कर पाता है। इसके बाद विद्यालय का वातावरण है, तो विद्यालय का वातावरण भी छात्र को प्रभावित करता है। ठीक है, देख लीजिए, यदि विद्यालय का वातावरण मधुर होता है तो बालक का सामाजिक विकास संतोषजनक ढंग से होता है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो छात्रों को सहानुभूति पूर्ण व पढ़ाएगा तो मानसिक स्वास्थ्य बालकों का भी सही रहेगा और उनका भी मानसिक विकास होता रहेगा। योग्य शिक्षकों की देखरेख बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद है देखिए हमारे पास विद्यालय के क्रियाकलाप। विद्यालय में बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जैसे देखिए वाद विवाद है, अंताक्षरी है, शैक्षिक भ्रमण है, खेल कूद है। इन सभी के साथ क्या होता है कि सभी बच्चे जो होते हैं विद्यालय के अंदर साथ मिलकर सहभागिता से काम करते हैं और इससे उनका उचित प्रकार से विकास हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, इसके बाद है समूह। समूह के लिए ग्रुप का जो प्रभाव पड़ता है, हरलाख का कथन है कि समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो समाज द्वारा निश्चित की गई दशाओं में उतनी कुशलता से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जब बालक समूह में रहता है तो उसका विकास स्वाभाविक और बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, समूह के द्वारा। इसके बाद जो है आप देखिए कि उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त निम्न कारण भी हैं जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे परिवार के रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक संस्थाएं, भाषा, हमारी मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, सिनेमा, मीडिया, रेडियो, समाचार पत्र, राष्ट्रीय पर्व, शिक्षा के अनौपचारिक साधन और सामाजिक प्रतियोगिता। इन सभी से जो है बालक का विकास प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सभी जो तथ्य थे हमारे सामाजिक विकास को लेकर थे। ओके।